ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मार्च मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जी हाँ, यानी कि अब से लेके मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं एक्वेरियस व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। ओके, सो लॉर्ड वामना। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं द ड्वार्फ अवतार, तो विष्णु भगवान के ही अवतार है। और सो ब्लेसिंग्स क्या है? रिसीविंग चैरिटी और बीइंग चैरिटेबल। सो किसी प्रकार की चैरिटी, या हो सकता है कोई हेल्प आउट कर सकता है आपको, और आई थिंक आई डोंट नो, मे बी काइंड ऑफ अ स्पॉन्सरशिप और एनीथिंग। और बीइंग चैरिटेबल कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, चैरिटी, सोशल वर्क, इन द राइट स्पिरिट, कुछ अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव, किसी को हेल्प कर पाए, तो वो ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। रेजिस्टिंग चीट्स एंड ट्रिक्स्टर्स। ओके, सो जैसे कोई चीटिंग कर रहा है या कोई आपके साथ कोई ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा लाइक शार्प है, तो आप कैच कर सकते हैं लोगों को, कि कौन कहीं आपका कोई बुरा तो नहीं करना चाह रहा। तो एक वो ब्लेसिंग्स हमें दिखाई दे रही है। देन वी आर गेटिंग की एबिलिटी टू यूज ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज। तो किसी कहते हैं ना, सही चीज़ के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं जिससे किसी का भला हो रहा है, तो अगेन वहाँ पे भी कुछ ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। सो ओवरऑल अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी है, और ब्लेसिंग्स हमेशा अच्छी ही होती हैं। भगवान आपको मोटिवेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन आप फील कर सकते हैं कि यू कैन सी थ्रू पीपल, और लोगों को कैच कर सकते हैं रेड हैंडेड कि हाँ, अगर कोई आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा है, एनीथिंग। सो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू, इनको रिसीव कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके लिए ये अच्छा है, आपके लिए ये एक पॉजिटिव साइन है कि गॉड इज बाय योर साइड, और वो आपको हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप कहीं ना कहीं अच्छे डीड्स कर सकें, अच्छा कर सकें, अच्छे के साथ अच्छा। और हाँ, बुरे के साथ बुरा नहीं, हाँ, बट ये ज़रूर मैं कहूँगी कि लाइक आप पकड़ सकते हैं लोगों का झूठ, और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करने वाले लोगों, ऐसे लोगों में। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल ब्लेसिंग्स। अब हम आगे देखेंगे कि एक्वेरियस के लिए लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो करंट सिचुएशन इन योर लव लाइफ, क्रॉस रोड्स। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे है। इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप वो आ चुका है वहाँ पे, उस दुराहे पे कि क्या करें। हो सकता है कि तीन लोग हैं, थ्री पीपल आर इन्वॉल्व। ठीक है, ये कहते हैं ना, टू क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग, वो जो एक है कोट है, एनीवेज, टू इज अ कंपनी एंड थ्री इज अ क्राउड, ऐसा कुछ है। तो वो हमें क्राउड दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं एक्वेरियस। ओके, तो पहली बात, जो लोग मैरिड है उनके लिए ये हो सकता है कि ऑफ कोर्स एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी से मेरा मतलब होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर, जरूरी नहीं है कि कोई और हो सकता है, पति पत्नी और वो वाली बात हर बार नहीं होती है, बट हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। और बाकी सबके लिए ये हो सकता है दैट ऑफ कोर्स, क्योंकि थ्री थ्री एनर्जी बहुत आ रही है, थ्री 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 है ना, यहाँ पे नंबर आ रहा है। अब ये नंबर हो सकता है प्रोमिनेंट, आप देखते हो तो हो सकता है एंजल्स आपको कह रहे हैं कि भाई पहले इन इश्यूज को क्लैरिफाई करो। कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़े प्रेगनेंसी में या इस चीज में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीबडी, बट यस फॉर सम ऑफ यू ये प्रॉब्लम हो सकता है आप फेस कर रहे हो, और इस उलझन में फंसे हुए हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि प्रेगनेंसी भी शो हो रही है यहाँ पे, कंसीविंग प्रेगनेंसी। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि चिंता मत कीजिए, भगवान कह रहे हैं दे आर विद यू, सो नॉट टू वरी, दे विल हैंडल। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी या जो भी है, वही चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, और क्या दिखाई दे रहा है दैट आपके जो पार्टनर है, कोई है यहाँ पे, आई थिंक ये आपसे कनेक्टेड है, बट
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके माइंड में कुछ और भी चल रहा है, मे बी अ न्यू पर्सन, और मे बी इट्स अबाउट फाइनेंसेस की वजह से ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो वो चाहते हैं इस चीज़ को ठीक करना, क्या चाहते हैं, क्या ठीक करना चाहते हैं ये, आई थिंक इट्स अबाउट कि कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे जो वो ठीक करना चाहते हैं इश्यूज को, या क्लैरिटी चाहते हैं, या खुद वो दुविधा में है और कुछ चीजें चाहते हैं कि क्लियर हो जाए। वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है अपने पार्टनर की तरफ से। बहुत डिस्ट्रैक्टेड है ये पर्सन, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है, अपने आप में रहते हैं, या हो सकता है कि थोड़े से मैन्युपुलेटिव टाइप के पर्सन है ये। और बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस तो चाहते हैं, बट न्यू एनर्जी भी है। अगर आप ऐसे किसी लव रिलेशनशिप में है ना, अगर शादी है तो फिर वो ठीक है, वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन, कैसे निकले, बिकॉज इट्स नॉट कि इजी कनेक्शन नहीं होता जब आपके पार्टनर इश्यूज, थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं, कुछ है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हाउ टू हैंडल इट, तो ठीक है वो आपको प्यार से ही हैंडल करना पड़ेगा। और तभी चीजें ठीक होंगी, और नहीं तो बिगड़ सकती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप सिर्फ लव कनेक्शन में है तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अ, एक दूसरे को पहले टाइम दीजिए थोड़ा, ये चीज है, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, आपसे छुपा रहे हो ऐसी कुछ इश्यूज, आपको बाद में पता चले, या कुछ इश्यूज आ रहे हैं इन द मैरिज और वहीं घूम रहे हैं, मतलब ये पर्सन आपको प्रोवाइड कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये इश्यूज आ रहे हैं, सो लॉट ऑफ इश्यूज। तो इसको हम यहीं पे रखेंगे अभी, सिंगल उसके लिए देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए कि क्या है। एंड यस कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आउटकम क्या है, कि वेयर इज दिस हेडिंग। एक्वेरियस जानना चाह रहा है, एक्वेरियस जानना चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। ओके, सो पहली बात तो ये एंजल्स कह रहे हैं कि कम आउट, टाइम इज टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में, अपने हाथों में लीजिए। ठीक है, किसी को इंचार्ज मत बनाइए, और डू व्हाट यू वांट टू। और मतलब खुद आप कैसे ठीक कर सकते हैं, पहले तो ये है। एंगेजमेंट का कार्ड है, रिट्रीट का कार्ड है। कुछ के लिए हो सकता है कि यस आपकी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो सकता है, बेटर हो सकता है इन द कमिंग टाइम। तो ये एक अच्छी बात है कि ऑफ कोर्स कि आपके लिए ये सही वक्त है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। यू नीड टू कीप योर माइंड ओपन, अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखिए, रिसेप्टिव रखिए। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है अगर आप प्यार से काम लेते हैं। एंड एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आ रहा है, तो यू नीड टू एक्सप्रेस मोर। हो सकता है आपको थोड़ा और क्लैरिफाई करने की जरूरत है, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। चाहे सिंगल है आप, चाहे मैरिड है, कुछ भी है, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, पर थोड़ा आपको हिम्मत जुटानी होगी। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात करेंगे। आई होप आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि इस रीडिंग में एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। करियर वाइज आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। अगेन वही बात है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ करियर प्रमोशन, या हो सकता है कि इन्वेस्टिंग, मुझे यहाँ पे लेन देन, बिजनेस का कुछ दिखाई दे रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है ऑफ कोर्स गेटिंग मनी, गिविंग मनी, या स्पेंडिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कनेक्टिविटी, अगर आप जॉब करते हैं तो शायद ये हो सकता है कि एन ऑफिस पार्टी, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि कैसे अपनी इनकम को बढ़ाया जा सकता है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ट्राइंग वेरियस थिंग्स और वेरियस मेथड्स की आपकी इनकम कैसे इंक्रीज हो, बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग, अचीव समथिंग। तो हो सकता है लुकिंग फॉर अ जॉब, या कुछ साथ में करने का सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये चीजें हो सकती हैं। बाकी सबके लिए इट्स अबाउट योर पोजिशन, इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग। और आई थिंक बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ माइंड में है, कुछ तो है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसपे आप काम कर रहे हो। एंड ह्यूज मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड। और हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू, वट यू नीड टू वर्क अपॉन। तो अभी हमने कार्ड्स रखे, तो रिग्रेट छोड़ दीजिए। ठीक है, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो पास्ट में जो भी हो गया वो आप चेंज नहीं कर सकते। अभी जो है बस वो है कि आप अभी पे फोकस कीजिए।
अभी क्या कर सकते हैं आप, बस वो चीज देखिए, ठीक है, उस पर ध्यान रखिए। और रिलेशनशिप्स का कार्ड आ रहा है, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माय हायर गुड। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप सेक्टर में कि आप, एंजल्स कह रहे हैं कि यू नो ये सोच के चलिए कि आप ऐसे ही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके सोल पर्पस में आपके साथ आगे बढ़ के चलने वाले, आपकी मदद करने वाले हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो रिग्रेट से बाहर निकल जाइए, पास्ट को कोई भी बदल नहीं पाया है, ठीक है, ना ही पास्ट एनर्जी में कुछ होगा। प्रेजेंट में रहिए, जब प्रेजेंट में रहेंगे तभी आप अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अभी क्या है, अभी ये है कि एग्जिस्टेंस स्लोली एंड स्टडली, ठीक है, आप आगे तो बढ़ रहे हैं। बट एक चीज जो है वो ये है कि शायद हो सकता है आप लोगों को बहुत देखते हैं, कंपैरिजन, कन्फ्लिक्ट एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। हर किसी की अपनी एक लाइफ है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्टोरीज है, यू नेवर नो। तो कंपेयर मत कीजिए, डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, एंड इन फैक्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। और थोड़ा सा फ्रेंडली होके चलने की जरूरत है, एक दूसरे को समझ के चलने की जरूरत है, इट्स अबाउट दैट। वो चीज मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रही है, अब चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वट एवर, ठीक है, आपने बहुत कुछ सहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान क्लोज ऑफ हो जाए या अपने आप में ही, ठीक है, कि दूसरों को समझ ना पाए। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।